नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, हम दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के आपको लोगों की क्या चाहत है वो दिखा रहे हैं और लोग क्या चाहते हैं वो उनकी ज़बानी सुनवा भी रहे हैं। देखिए, इस समय हमारी मौजूदगी छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ से बीजेपी के वर्तमान में विधायक हैं करतार सिंह, और इस बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर ब्रह्मा सिंह को जिम्मेदारी दी है ये चुनाव जीतने के लिए। तो देखें यहाँ की जनता क्या सोचती है, यही जानने के लिए हम राह चलते लोगों से, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि बात करते हैं। फिलहाल मैं एक चाय की दुकान पर रुका हूं और यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को देखा तो सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए और ये जाना जाए कि अब की बार दिल्ली की चाहत क्या है, दिल्ली क्या चाहती है और अब की बार क्या होने वाला है। वर्तमान में जैसा कि आपको पता ही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और जैसे अब चुनाव की घोषणा होने ही वाली है तो ताबड़तोड़ योजनाओं की घोषणाएं भी की जा रही हैं। देखिए, हर तबके को साधने की तैयारी की जा रही है। अब किसकी बात पर जनता को भरोसा है, हम यही अब यहाँ के जो लोग हैं अब इनसे जानेंगे। सबसे पहले भाई आपसे ही शुरुआत करेंगे। आपका नाम क्या है? फैजल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं छतरपुर का। नहीं, छतरपुर के ही। जी भाई। तो वर्तमान में तो बीजेपी के विधायक हैं यहाँ पर, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, ब्रह्मा सिंह तंवर। वही उम्मीदवार हैं, आपको मालूम है? मैं देखते न्यूज़ वगैरह ज़्यादा। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली में क्या माहौल है, अब की बार क्या होने वाला है? हाँ, आई थिंक आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि उसने स्कूल अच्छे किए हैं और प्लस में बिजली का बिल भी फ्री आता है और बहुत कुछ भी किया है। और ये जो अब चुनाव के वक्त जो ये ताबड़तोड़ जो घोषणाएं की जा रही हैं, आपको लगता है कि चुनाव में ये भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने वाली हैं? कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, ये चुनाव है तो कभी भी कुछ हो जाए, किसी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। इतना ही था। इतना ही है। आप इनसे पूछ सकते। जी, आपका नाम क्या है? मिसबा। आप इधर की रहने वाली हैं? नहीं, मैं दिल्ली गेट रहती हूँ, मतलब दिल्ली की हूँ पर दिल्ली गेट रहती हूँ, छतरपुर नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये विधानसभा तो यही लगती होगी आपकी? नो आइडिया। वोट डालती हैं आप? हाँ, डालती हूँ। कौन आपको अच्छा लगता है, क्या सोच करके वोट डालती हैं? मैंने लास्ट टाइम आम पार्टी को ही डाला था वोट। क्या सोचकर? कि लाइक कुछ चेंज हो और लाइक जॉब्स वगैरह मिले हैं सबको, लोगों को, ये सोच के डाला था वोट वगैरह। और आजकल मस्जिद बहुत तोड़ी जा रही है, मैंने ये देखा है, तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ा। अभी आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी कर पाएगी? हाँ, मुझे लगता है कर पाएगी। कर लेगी। करनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। अभी देखिए, ये महिलाओं के लिए भी घोषणा की जा रही है कि जो 60 साल से कम की जो महिलाएं हैं और उनको 2100 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। तो क्या आपका रजिस्ट्रेशन उसमें हुआ है? नहीं, मैंने अभी कराया नहीं है, पर मैं जल्दी करा लूँगी। कराएंगी आप? बेनिफिट लेना चाहिए, जब गवर्नमेंट इतना बेनिफिट दे रही है तो लेना चाहिए हमें, क्यों नहीं। चलिए ठीक है, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग यहाँ पर हैं, देखिए इनसे बात करेंगे और इनके विचार भी जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं। अंकल, आपका नाम क्या है? गोविंद शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली गाजीपुर से। गाजीपुर के रहने वाले। क्या आपको लगता है दिल्ली की जनता अब की बार क्या करने वाली है? अप्रोक्सीमेट बदलाव की तरफ है। आपको लगता है कि बदलाव होगा? जी हाँ। क्या वो कारण है, क्यों? कारण है कि एक तो जब से एमसीडी में आए हैं सफाई नहीं है, रोडों पे चले जाओ, और दूसरा कहीं कोई विकास वाला काम नहीं है, रोड हो गए ख़राब। जो है आदमी को 2-3 सुविधा चाहिए, जो है वही बेसिक सुविधा नहीं मिले तो फिर फ़ायदा क्या निकलेगा। तो मेरे हिसाब से तो जितनी मेरी बात होती है, बदलाव की बहुत ज़्यादा झुकाव है। अब देखिए, ये चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी और जो उनके मुखिया हैं, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, वो डेली एक नई योजना लेकर के आ रहे हैं। बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर हैं उनके लिए संजीवनी योजना, और बच्चों के लिए अंबेडकर स्कीम के तहत अगर विदेश में उनके जो दलितों के जो बच्चे हैं अगर वो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको स्कॉलरशिप, और महिलाओं के लिए 2100 रुपये, हर वर्ग को साधने की तैयारी की जा रही है। ये सिर्फ एक चुनाव के लिए है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये कहते हैं कि फ्री इलाज होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में गया कि कोई इलाज नहीं दिया उन्होंने। अब ये 5 लाख वाला क्यों नहीं चालू करते, जो किसी में भी जाएगा अपना कार्ड दिखाएगा और वो करेगा। आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं? आयुष्मान कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। जो अब मेरे पास कार्ड होगा, कार्ड दिखाया, कार्ड के साथ में वो होगा, क्यों नहीं कर रहा है लागू इसको, जो है
ये कह देता है कि जी 1 करोड़ तक का फ्री इलाज होगा, कहीं कुछ नहीं होता। प्राइवेट में बिल्कुल नहीं है। वही तो कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड का कुछ भरोसा है नहीं, लेकिन जो वो लेकर के आएंगे ये संजीवनी योजना, उसका भरोसा होगा। कोई भरोसा नहीं है। प्राइवेट में कतई नहीं होगा इसका इलाज, नहीं होगा। ये लिख के ले लो, बंदा वहाँ से मर के निकलेगा या फिर वो किसी और हॉस्पिटल में जाएगा अपने जानने वाले में, या पैसा खर्च करेगा। मैं खुद का भुक्तभोगी हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, कोई उन्होंने इलाज नहीं किया। जब वहाँ से पैसे भी मैंने जमा करे, लेकिन वहाँ कोई इलाज नहीं हुआ। तब फिर वहाँ से निकाल के फिर मेरा जो है जानने वाला था डॉक्टर, उसके पास गया, उन्होंने इलाज करा मेरा। जो अब बताइए क्या फ़ायदा मेरे पास। अगर आयुष्मान कार्ड होता, मैं उसे दिखा था, वो फटाफट इलाज करते। तो अभी आपको क्या लगता है, अगर बदलाव होगा तो क्या जैसे आम आदमी पार्टी जीता करती थी उसी हिसाब से, या टक्कर रहने वाली है चुनाव में? टक्कर थोड़ी बहुत रहेगी। बाकी मुझे तो लगता है जिन लोगों से मेरी बात होती है वो सब यही कहते हैं कि एक ही है बीजेपी। जो कांग्रेस में कहीं कोई दम नज़र नहीं आ रहा। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तब भी बीजेपी की है, जो तब भी बीजेपी है। उतनी नहीं आएंगी आपने जी, इतनी नहीं आएंगी, लेकिन ये है कि सरकार बनाने के उसमें आ जाएगी। आपने बात की, बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम विजय कुमार पांडे है। आप इधर के रहने वाले? नहीं मैं यहाँ नहीं हूँ। कहाँ के? मैं यूपी से हूँ। यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? मैं 5 साल से रहता हूँ। 5 साल से? जी जी। तो पिछले 5 साल में आपको क्या लगता है, दिल्ली में कुछ कामकाज हुआ कि नहीं? नहीं, कामकाज तो हुआ है, ग्राउंड स्तर पर थोड़ा कामकाज कम हुआ है। जैसे नाली, रोड, खरंजा, ये सारी सुविधा भी वैसे बनी हुई जैसे पहले थी। बाकी तो पब्लिक के लिए काफ़ी काम हुआ है। तो अब की बार आपको क्या लगता है, जो वर्तमान में सरकार है आम आदमी पार्टी की, ये फिर से दिल्ली में आ जाएगी या जनता कुछ बदलाव चाहती है? सर, जनता के माइंड में क्या है ये तो जनता ही बता सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी सरकार आएगी। जी। आपका रुझान किस तरफ? मेरा रुझान तो केजरीवाल की तरफ है, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक फ़िलहाल। तो जिसका शासन देखा हूँ उसके बारे में कह सकता हूँ। तो आपको लगता है ये मतलब अब चुनाव के समय देखिए ताबड़तोड़ घोषणाएं की जा रही हैं, जी। ये चुनाव में कुछ फ़ायदा होगा इसका? सर, चुनाव में इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो केजरीवाल के जो चाहते हैं जो वो उनको पहले से ही वोट करते हैं, ऐसा? जी जी, ऐसा है। जैसे केजरीवाल की जो योजनाएं पहले से लाभान्वित हैं, उस आधार पर केजरीवाल जी को वोट पड़ेगा। चुनावी घोषणाओं के आधार पर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। चलिए, आपने बात की, समय दिया, बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग हैं यहाँ पर मौजूद, अब इनसे बात करते हैं, इनके मन के विचार जानते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? रंजीत पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? हो गया 15-20 साल। 15-20 साल हो गया जी। क्या है दिल्ली का माहौल, क्या नजर आता है? माहौल बहुत बेकार है। बेकार है? बेकार है। किसने किया है बेकार? अब जो है अभी वही तो बेकार किया होगा ना। कौन, दिल्ली के मुख्यमंत्री या देश के जो देश में सरकार है जिनकी, उनकी? जिसका राज है अभी सरकार जो है उसी ने बेकार किया। काम कुम कहीं है ये नहीं। मेरा पूछना ये है आपसे कि आपको क्या लगता है, दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, ये ठीक है, या फिर जो देश में है बीजेपी की, वो ठीक है? देश में जो है बीजेपी का वो ठीक है। बीजेपी ठीक है। यहाँ दिल्ली में वोट है आपकी? नहीं सही नहीं है? नहीं है, दिल्ली में नहीं है वोट। हमारा वोट बिहार है। वहीं पे जाते हैं वोट डालने के लिए? जी जी, बिहार जाते हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी ठीक है? जी। आपका नाम क्या भैया? मनोज पासवान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। तो यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में हो गया वो 17-18 साल। 17-18 साल हो गए। हाँ जी। वोट है यहाँ की? नहीं, बिहार वोट क्यों नहीं बनवाए हैं? यहाँ के नहीं है ना सर, बिहार का है। तो यहाँ पे रेंट पे रहते हैं? रेंट पे रहते हैं। तो जो मैं देखता हूँ कि जो रेंट पे रहते हैं तो उनकी भी वोट है काफ़ी लोगों की। नहीं, जो यहाँ पे परमानेंट रहने लग गया ना उनका है। आप भी तो 17-18 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ के नहीं है ना वोट, बिहार का ही है। क्या लगता है दिल्ली का माहौल, क्या काम करते हैं पहले ये बताइए? हमारा तो यही रिक्शा का काम है। तो रोजी रोटी आराम से गुजारा हो जाता है? अभी बिल्कुल ख़त्म है। खत्म है? बिल्कुल ख़त्म है, अभी काम धंधा है नहीं। तो क्या लगता है आपको, ये कौन जिम्मेदार है, ये काम अगर नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है? अब इनका जिम्मेदार तो सरकारी होता है और दूसरा कौन होता है? ये कौन सरकार ठीक है, ये केजरीवाल जी की सरकार ठीक है कि मोदी जी की ठीक है? हमारे लिए तो बीजेपी सही है। बीजेपी ठीक है। हाँ जी। अच्छा, जो फ्री में जो राशन मिलता है वो मिलता है आपको? अब फ्री तो मिलता है। मिलता है। हाँ जी। और यहाँ पे रहते हैं, बिजली पानी मिलता है? नहीं, यहाँ पे बिजली पानी सब पैसे से मिलता है। सब पैसों का?
तो आपके हिसाब से बीजेपी ठीक है? बीजेपी से है। जी अंकल, आप बताइए, आपका नाम क्या है? जुगराज सिंह। अरे मैं तो अंकल बोल दिया आपको, ये लपेट रखा आपने, लेकिन आप तो ज़्यादा बड़े तो नहीं होंगे मुझसे, तो भाई साहब कहेंगे आपको। भाई साहब कितनी उम्र है आपकी? हमारी है 40। तो अभी तो देखिए आप 60 साल से ऊपर के भी नहीं है कि संजीवनी योजना के तहत आते, और पुरुष है, महिला भी नहीं है कि जो उनकी जो महिला सम्मान योजना है उसके तहत आते। अच्छा ये बताइए, कहाँ यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? संगम विहार। तो क्या लग रहा है माहौल दिल्ली का? दिल्ली का सर माहौल क्या, वो तो सत्ता तो बदलनी चाहिए ना, क्योंकि पहले तो पब्लिक ने सोचा था कि कुछ बदलाव होगा, तो वो बदलाव तो कुछ हुआ नहीं, तो अब बदलाव होना चाहिए। अब बीजेपी आनी चाहिए, दिल्ली में भी बीजेपी आने? बीजेपी आनी चाहिए। और वैसे हम एमपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ में तो बीजेपी है। अरे वहाँ तो डंके की चोट पर आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। अच्छा वहाँ क्या क्या हो गया ऐसा, वहाँ लोग बीजेपी को इतना पसंद क्यों करते हैं? बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, इसलिए पसंद करते हैं। हमारे यहाँ तो हम तो यहाँ दिल्ली में रहना पसंद नहीं करते। सब पानी जो गांव में फ्री कहीं से भी ले सकते हो, यहाँ तो पानी भी बिकता है पूरा। अरे ये तो शहर हो गया भाई, देश की राजधानी है, राजधानी यहाँ है। पानी नहीं बिकेगा तो फिर कहाँ ही बिकेगा? है? सर आप तो इधर खड़े हैं ये मेन रोड पे, अगर संगम विहार में जाओगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम अंदर पहुँचेंगे। अच्छा, ये जो बिजली पानी मुफ्त की बड़ी बात की जाती है, अभी केजरीवाल जी ने घोषणा की है 24 घंटे बिजली 24 घंटे फ्री में पानी, क्या दावों में सच्चाई नजर आती है? सर बिजली फ्री का क्या महत्व है? कोई छोटा वर्ग का है तो उसके लिए फ्री है, हालांकि सब पे सब सामान है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, तो उसके लिए क्या फ्री है? फ्री का क्या मतलब होता है? जब हम काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो हम तो दे सकते हैं। कोई ठीक नहीं है? कोई ठीक नहीं है, तो सरकार का पैसा है, कैसे भी लुटा दो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों वो सत्ता में, हाँ मालिक है, कुछ भी कर सकते। चलिए आपने बात की, धन्यवाद। कुछ और लोग हैं उधर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई उनके विचार कैसे हैं। भैया के विचार जानते हैं पहले। देखिए बढ़िया एकदम अदरक कूट के चाय बना रहे हैं ऐसी ठंड में। जी आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम बबलू है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। तो यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? 6-7 साल तो हो गए। क्या लगता है पिछले 6-7 साल से पहले दिल्ली कैसी थी, आज कैसी है? क्या बदलाव हुआ दिल्ली में? हम तो यहाँ दुकान पर रहते, पता ही क्या लगता है इसमें क्या बदलाव हुआ नहीं हुआ, हमें तो कुछ जानकारी ही नहीं इसके बारे में। दिल्ली का माहौल क्या लगता है, ये केजरीवाल जी की सरकार आएगी अब की बार की जाएगी? अब इसमें तो कुछ कह नहीं सकते, तो पब्लिक में अरे आपके पास तो देखिए कितने आदमी आते हैं, ये चर्चाएं करते होंगे, देखिए कहाँ कहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं चाय पीने के लिए। ये सब बेचारे इन लोगों का वोटर नहीं यहाँ बना हुआ है, क्या बताएंगे। और जो यहाँ के लोग आते हैं जिनकी वोट है, यहाँ आते नहीं, मतलब समझिए जो भी बोलते अपना, जिनकी भी सरकार हो, तो कुछ कह नहीं सकते किस समय क्या बदल जाए। अच्छा 5-6 साल से आप रह रहे हैं, तो ये बिजली पानी की जो बात की जाती है आपको फ्री में मिल रहा है? क्या हो रहा है? फ्री में नहीं मिला कुछ भी। नहीं मिल रहा। फ्री में तो हमें समय सिर्फ पानी मिल रहा है, जो भी है। आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? हाँ, स्कूल में पढ़ते हैं। तो जो स्कूल की जो व्यवस्था है वो कैसी है? सही है, पहले से फिलहाल सही है, बहुत अच्छा है इसमें। स्कूल तो सही है। सही है। स्कूल तो सही है सर। तो अब माहौल अब बता ही दीजिए थोड़ा सा। माहौल अब देखिए, स्कूलों में तो साफ सफाई तो सही है, पढ़ाई भी सही है। मैं चुनावी माहौल के बारे में पूछ रहा हूँ। और इसमें तो पता नहीं है, देखिए चुनाव इसमें तो कुछ कह नहीं सकते हम, क्या देखिए माहौल क्या निकलेगा। कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए आइए इधर आइए, थोड़ा इधर भी लोग हैं। जी अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवराज है। कहाँ के रहने वाले हैं? इटोरनी के। इटौनी। हाँ जी, हाँ जी। तो दिल्ली में क्या लगता है अब की बार ये केजरीवाल जी की सरकार आ रही है? केजरीवाल ही आएगा भैया, काम ज़्यादा करता है ना, वो आएगा केजरीवाल। काम करता है? हाँ जी, बढ़िया। बीजेपी का नहीं लगता कुछ मैटर? बीजेपी वाले के यहाँ आते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, क्या देखो। ये छतरपुर में तो विधायक उन्हीं के हैं। हाँ है तो सही, काम कम करते हैं। जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुड्डू कुमार साहू है सर। कितनी उम्र है गुड्डू भाई आपकी? हमारे सर हो गया 24। कब से रहते हैं दिल्ली में? सर दिल्ली में तो हम 2 साल से हैं। 2 साल से। जी। क्या लगता है दिल्ली का माहौल ठीक है कि ऐसे ही है? ठीक तो नहीं है सर, मतलब बदलाव होना चाहिए। मतलब अभी देखिए हर जगह गड्ढे हैं। केजरीवाल जी सर मतलब काम कर रहे पर इतना ध्यान से मतलब नहीं दे रहे। अभी उत्तम नगर साइड में चले जाओ आप, मतलब सही ढंग से आप जा नहीं पाओगे। अगर बाइक अगर 80-70 की स्पीड में, अगर 60 की स्पीड में जाती है तो अचानक जाके एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ रास्ते में इतना बड़ा गड्ढे है
कि आदमी वहाँ सही से ड्राइव नहीं कर पाता है गाड़ी। और जहाँ देखिए गली का रास्ते सही नहीं है, रोड सही नहीं, मतलब बदलाव होनी चाहिए। ऐसा नहीं सरकार किसी के भी बने, पर काम वो तरीके से करना चाहिए जो काम होना चाहिए। अभी ठीक नहीं हो रहा। काम हो रही है सर, मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए। अभी आप दिल्ली में, हम लोग तो गाड़ी चलाते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे जगह जाते हैं जहाँ मतलब रास्ते में आप ये गाड़ी लेके नहीं जा सकते हो। आप उस रास्ते में से अगर गाड़ी लेके जाओगे तो आपको गाड़ी का पूरा बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। बदलाव होनी चाहिए, सरकार किसी के भी आए, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी का है या केजरीवाल जी का है, पर काम बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन बदलाव होनी चाहिए। अभी आपका नाम क्या है अंकल? शिवनंदन साहू जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड कहाँ, ऐसे बिहार था, पहले भी झारखंड में चला गया। आप दिल्ली में कब से रहते हैं? 2 साल हो गया ऐसे। क्या लग रहा है दिल्ली में कैसा है सब कुछ? ऐसे तो सही है, ऐसे तो केजरीवाल को आना चाहिए भाई साहब। आना चाहिए। हाँ, क्यों आना चाहिए? इसलिए कि वो काम ज़्यादा, थोड़ा सा पानी बिजली उली थोड़ा कम कर देते हैं, इसलिए। मतलब बिजली पानी जो आदमी की जो बेसिक, वो मैंने कि पब्लिक के मैंने के रखते हैं सही, जो मतलब सबसे ज़रूरी जो सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं। हाँ वो मिल रही है। हाँ ठीक है। तो लगता है फिर से आ जाए। हाँ फिर से आना चाहिए। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद जी। आप आइए भाई साहब थोड़ा। आपका नाम क्या है? नरेंद्र लोहिया सर। आप इधर ही छतरपुर के रहने वाले? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ का माहौल बताइए छतरपुर का, क्या आपको लगता है? सर यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का हमें लग रहा है सर बीजेपी का कैंडिडेट है, जो हमारे यहाँ से जो भी कैंडिडेट जो वर्तमान में विधायक हैं। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की लहर है। हमें फ्री की राजनीति नहीं चाहिए, फ्री की बिजली। ये जो केजरीवाल ने ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं किया है, ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं है। अभी ये चुनाव से ठीक पहले ताबड़तोड़ जो योजना है उनकी घोषणाएं हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं, आप ये देखो ना, उन्होंने जो अभी अनाउंस किया था केजरीवाल जी ने, पंजाब में हर महिला को देंगे। आप वहाँ पे देखिए ना, कहाँ पे किसी महिला को मिला है 2100 रुपये। आप ऑल ओवर दिल्ली में देखें कितनी महिलाएं हैं, तो कहाँ से देंगे सबको 2100 रुपये? तो कह रहे हैं कि जो ये आपसे पूछे कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, तो उनको बता देना कि केजरीवाल जादूगर है, जादू की छड़ी है और पैसा अपने आप इकट्ठा हो जाएगा। हम चाहते हैं जी जो देश के लिए काम करे, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, तो उसी दिल्ली में उसी हिसाब से काम होना चाहिए। तो हमें तो बीजेपी की राजनीति जो है ऑल ओवर इंडिया में जो चल रही है वो सबसे बेस्ट लगती है। वही ठीक है। हाँ जी, हम बीजेपी को दिल्ली में लगता है बदलाव अब की बार हो जाएगा? सर 100% श्योर, हम दिल्ली में बीजेपी को ही वोट देंगे। हम अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार तो है ही है, बात यह है कि यहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? जो भी बीजेपी अपनी तरफ से मोदी जी जिनका चेहरा अनाउंस करेंगे उसको देंगे सर। उसी को एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और ये चलेगा दिल्ली में? ये एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे? बिल्कुल सर, कटेंगे, 100% कटेंगे अगर बटेंगे तो। हम चलिए, आपने बात की, समय दिया, बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।